अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज नज़र डालेंगे औरहान में होने वाली ऐसी गलतियों पर जिन्हें देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। इस सीन में फिलाव्यूस येगित को आग में धकेल देता है और येगित का पूरा जिस्म जल जाता है, यहाँ तक कि उसके बाजू, उसकी टांगे, उसका चेहरा सारा पट्टियों से ढका होता है। मगर मजाल है कि येगित के बाल पर एक आंच भी आई हो। क्या उसके बाल चांदी से बने थे? और ये एक जादुई पहाड़ी है नाजरीन, जहाँ से जो कोई भी छलांग लगाता है वो जिंदा बच जाता है। मगर यहाँ तो हद ही हो गई जब ओरहान और स्पोर्चा ने इतनी ज्यादा ऊंचाई से छलांग लगाई, उन दोनों को आंच तक नहीं आई। और तो और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद फ्रांसिस स्पोर्चा के सर का ताज वही का वही खड़ा रहा, हिला भी नहीं अपनी जगह से। क्या इस ताज को शहजादी के सर से एल्फी से चिपकाया गया था? फातिमा खातून अपनी बाबा की कब्र पर जाने के लिए रात के वक्त बुरसा से निकल जाती हैं और फिर सुबह के वक्त अपने बाबा के कब्र पर पहुंचती हैं, जो कि बुरसा के अंदर ही मौजूद थी। एक और बात नाज़रीन, अलाउद्दीन और ओरहान की बहन रात के वक्त अकेली घर से निकल गई, मगर उन दोनों को तो अपनी बहन की कोई फिक्र ही नहीं थी। उल्टा बड़े भाई ने तो बहन के पीछे जाने के बजाय इजलास तलब कर लिया। जहां गोंजा खातून की डिलीवरी का टाइम आता है तो नीलोफर खातून, एराज और बाकी खवातीन गोंजा खातून के इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। मगर बड़ी अम्मा यानी मालहून खातून, जो कि एक तजुर्बेकार औरत हैं, जिन्हें गोंजा खातून के पास इस वक्त मौजूद होना चाहिए था, वो बाहर दरवाजे पे खड़ी होकर इंतजार कर रही हैं। हालांकि उन्हें तो इस वक्त गोंजा के साथ मौजूद होना चाहिए था। इन राइटर्स का भी लगता है दिमाग घुटनों में है नाजरीन। इस सीन में फातिमा खातून एक गहरी खाई से नीचे गिरने वाली होती है। इनफैक्ट वो जिंदगी और मौत के बीच हैं और फिलाव्यूस उसे बचाने की बेइंतहा कोशिश कर रहा है। और यहाँ पीछे दो खड़े सिपाही फातिमा खातून को बचाने की बजाय इंद्रियास के पीछे दौड़ पड़ते हैं। क्या फातिमा खातून की जान अहम नहीं थी उनके लिए? फिलाव्यूस के जख्मी होने के बाद ड्रामा में 3 हफ्ते का गैप दिखाया जाता है, मगर 3 हफ्ते बाद भी सबके कपड़े वही होते हैं। ताकतवर येगित जो आग में जलने के बाद भी जिंदा बच गया और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसको आंच तक नहीं आती, मगर एंड पे वही येगित सिर्फ एक मामूली सा खंजर लगने से ऊपर पहुंच जाता है। और इसी तरह दाफने भी, जो एक गहरी खाई से गिरने के बाद भी जिंदा बच गई और खंजर लगने के बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ, मगर एंड पे स्पोर्चा के एक खंजर से ही उसकी मौत वाक़िया हो गई। खैर, ये तो थी कॉमन मिस्टेक्स जो हर ड्रामा में होती हैं नाजरीन, लेकिन इस ड्रामा के फ्लॉप होने की असल वजह करैक्टर्स की रॉन्ग चॉइस और इंतहाई घटिया स्क्रिप्ट थी, जिसने ड्रामा का रुख तारीख से मोड़कर फिक्शनल लव स्टोरीज की जानिब कर दिया। अगर आपको भी इस ड्रामा में कोई फ़नी मिस्टेक्स नज़र आई हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें।